वायलेट किए जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि खान साहब और बीबी साहबा को तोड़ा जा सके। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाएं। वो कहें कि जी गुलामी जो है वो हम मंजूर करते हैं, वो कहें कि बिल्कुल मुदाखलत होती रहे, वो कहें कि बिल्कुल अमेरिका को अड्डे दे दिए जाएँ, वो कहें कि बिल्कुल फ़लस्तीन के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर जुल्म करें, जो मर्जी है करें। वो हर चीज़ से पीछे हटें। जो आइन तोड़ा जा रहा है वो उस चीज़ से भी पीछे हटें, जो डाका डाला गया वो उस चीज़ से भी पीछे हटें, लेकिन वो किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। नंबर 2 बात यह है कि आज भी अडयाला जेल में जब समाअत जो है हुई तो समाअत से पहले 10 बजे का टाइम था, हमें फिर रोक लिया गया। कहते हैं आप नहीं जा सकते। ख़ास तौर पर मैं या दीगर दोस्त हमारे बरकी साहब खड़े हैं, इनको भी नहीं जाने दिया गया। फैसल साहब गाड़ी में बैठे हुए हैं। उनका कसूर सिर्फ ये है कि उन्होंने 3 दरख्वास्तें दे दी कि खान साहब को बुक दी जाए, खान साहब को डंबल दिए जाएं, जो उनके राइट्स हैं। तो वो तकलीफ़ हो गई कि जनाब आपने ये दरख्वास्तें क्यों दी हैं। मेरे ऊपर ये मसला है कि मैं यहाँ पर आकर मीडिया से बात करता हूँ, खान साहब के साथ मैं खड़ा होता हूँ, वो मीडिया से बात कर रहे होते हैं, मैं नोट कर रहा होता हूँ, वो उससे अलहदा होकर मुझे बात बताते हैं, फिर मैं आकर एक वर्ड टू वर्ड यहाँ पर, क्योंकि पेपर लाने की तो इजाज़त नहीं है, तो जितना कोई याद रह सकता है आकर बात करता हूँ। ये कहा गया कि अगर आप बात करना बंद कर देंगे बाहर मीडिया से तो फिर आपकी एंट्री भी हो जाएगी। हमने कहा जी कि हम बात नहीं करा, आपका मौक़िफ़ दूंगा, बेशक मेरे ऊपर कदम लगा दें, मैं हर दफ़ा आऊँगा, हर दफ़ा आकर खड़ा होऊंगा, हर दफ़ा अपने नाम की एंट्री के लिए यहाँ पर बात करूँगा, बेशक कदम लगाए रखें। और हम इस सारे मामले के ख़िलाफ़ जो इस यहाँ पर किया जा रहा है, वकला को हरासा किया जा रहा है, वहाँ पर खड़ा किया जाता है, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर रहे हैं, मेरी तरफ से और फैसल भाई की तरफ से हम पटिशन दायर करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें हम ये तमाम इस्तदाएँ रखेंगे और ये भी कहेंगे कि ये ट्रायल जो है इसको चलने ना दिया जाए। उसकी रीज़न ये है क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में भी ये ओपन ट्रायल है, तो किसी सूरत ये ओपन ट्रायल नहीं है जहाँ पर वकला की पाबंदी। मीडिया के चंद दोस्तों ने आकर सिर्फ ये बात की कि खान साहब बशाज लग रहे थे, उन पर कहा गया कि आपने ये क्यों बात की, आपने सवाल कम करने, हमारे मर्ज़ी के मुताबिक सवाल करने हैं, तो मीडिया के दोस्तों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई। आपको पता है कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट से लेकर मुख्तलिफ लोग अगवा किए जा चुके हैं कि खान साहब के ख़िलाफ़ आप गवाही दें, कि बड़ी कुछ सहूलतें उनको मिल गई हैं। देखें हर चीज़ वहाँ पर है सामने, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो खान साहब को एक्स्ट्रा दी गई, बल्कि जो उनका राइट्स हैं वो भी उनको नहीं दिए जा रहे। अब एक जो स्टाफ होता है वो भी 200 मीटर दूर खड़ा होता है कि कहीं खान साहब वो बुलाएं उनको तो वो डर के कहीं वो उधर ना चले जाएं, तो वो डर के नज़दीक नहीं आते क्योंकि उन्हें पता है कि फिर उन्हें उठा लिया जाएगा। इसी तरह से वहाँ पर अगर किताबों की बात की जाए तो उसके ऊपर पाबंदी है, वो नहीं ले जा सकते। अगर उनसे बच्चों की बात है कि फ़ोन पर बच्चों की बात करवाई जाए तो वो नहीं किया जा रहा। अगर उनके डॉक्टर की एक्सेस की बात है तो वहाँ पर ब्लड सैंपल जो हैं वो नहीं लेने दिए जाते। आपको पता है कि 4 महीने के बाद डॉक्टर साहब जाकर उनसे मिले हैं। तो ये सारी पाबंदियाँ लगाकर, रिस्ट्रिक्शन लगाकर कि वो सियासी लोगों से कम मिलें, एक बंदा जाकर मिले या 2 बंदे मिले या कभी मीटिंग ही कैंसिल कर दी या वकला कम मिलें, तो ये चाहते हैं कि किसी सूरत वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटें। लेकिन वो मर्द मुजाहिद ना टूटने वाला है, ना झुकने वाला है, ना बिकने वाला है। और इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर मेंबर इमरान खान के विजन को फॉलो करते हुए अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। अब नंबर 3 जो मैंने आपसे बात की थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इलेक्शन की, देखें बात यह है कि जो कहते थे कि इमरान खान यहूदी एजेंट है, इसराइल का एजेंट है, आज ये साबित हो गया कि एजेंट कौन है। आज वसल्लम को मानने वाला है, तो ये तो ख़त्म नबूवत का कायल है, इसने तो पूरी दुनिया में मुसलमानों का मुकदमा लड़ा है। तो लिहाजा आप इसे जो है इस यूनिवर्सिटी का चांसलर बनने से रोकें, इसके पेपर रिजेक्ट करें। तो मैं आपके सामने क्लियर रखना चाहता हूँ कि तोशाखाना केस के अंदर खान साहब की सज़ा मुअत्तल हो गई, इसी तरह से जो दीगर सज़ाएँ सारी मुअत्तल हो चुकी हैं। इमरान खान साहब इस वक्त किसी केस के अंदर उनकी सज़ा बाकी नहीं है। तो ये जो कह रहे थे कि वो सज़ा याफ्ता है, उनको सज़ा हुई है, तो कैसे सज़ा वाला बंदा जो है वो क्वालिफाई कर सकता है। जो उनकी रिक्वायरमेंट है उस यूनिवर्सिटी की, उन तमाम रिक्वायरमेंट्स के ऊपर पूरे उतरते हैं, क्योंकि उनकी सबसे बुनियादी जो रिक्वायरमेंट वो ये है कि कोई बंदा एक शोबे में महारत रखता हो।
تو وہ ان کی ایک مہارت نہیں، ان کی بے شمار مہارتیں ہیں، چاہے وہ ورلڈ کپ جیتا ہو، چاہے صحت کے حوالے سے ہو، چاہے ایجوکیشن کے حوالے سے ہو۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ جو ان کا ایک پروسیجر ہے اس کے مطابق، یا ان کا لا ہے، رولز ہیں، اس کے مطابق اگر کوئی بندہ سزا یافتہ بھی ہے اور اس کی سزا معطل نہیں بھی، کنوکٹڈ ہے، وہ پھر بھی وہاں پر حصہ لے سکتا ہے۔ تو خان صاحب کی تو سزائیں معطل ہوئی ہیں، تو انہیں کسی قسم کی ان تمام جو انہوں نے اوچھے ہتھکنڈے کیے ہیں، کمپین کی ہے، مختلف اخبارات کے اندر یہ سارا کیا ہے، یہ فرق نہیں ڈالتا۔ خان صاحب انشاءاللہ تعالی الیکشن لڑیں گے، جہاں پر انہیں فخر ہونا چاہیے تھا کہ یہ نہیں ہو رہا کہ پاکستان سے پہلی دفعہ وہاں پر ہو رہا ہے، پاکستان سے واقعی پہلی دفعہ کوئی وہاں پر آکسفورڈ یونیورسٹی کا بطور چانسلر بننے کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے۔ بلکہ اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ برطانیہ میں آج تک جو ہے وہ یہ جو آج ہوا ہے کہ پوری دنیا سے کوئی بھی اپلائی کر سکتا ہے، یہ پہلی دفعہ انہوں نے چینج کیا، ادروائز ان کے وہی ہوتے تھے جو ان کا ایک پروسیجر تھا کہ یہ بندہ جو ہے یہاں کا چانسلر ہے، اور اس حساب سے وہ چلتے تھے۔ تو یہ ایک اعزاز کی بات تھی کہ یہ کہتے کہ جناب کیا بات ہے کہ عمران خان صاحب کو انہوں نے جناب سلیکٹ کیا ہے، عمران خان صاحب کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کوالیفائی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی اہلیت ہے۔ اب نواز شریف مجھے بتائیں کہ ان کی کوئی مہارت ہو، کیونکہ چوری والی مہارت تو انہیں قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی جیب کترا ہو، کوئی ڈاکہ ڈالنے والا ہو، تو وہ انہیں نہیں ہے کہ فارم 47 کے مطابق بنا ہو۔ انہوں نے دیکھنا ہے کوئی مہارت ہو، نہ تو یہ کبڈی کھیلے ہیں، نہ یہ کبھی کرکٹ کھیلے ہیں، نہ کبھی یہ والی بال کھیلے ہیں، نہ کبھی سنوکر کھیلے ہیں، میرا خیال میں لوڈو کے بھی یہ پلیئر نہیں ہوں گے، تو ان کی تو کوئی کوالیفیکیشن ہے ہی نہیں۔ عمران خان تو دیکھیں پوری دنیا جو ہے، پوری دنیا میں عمران خان کی پذیرائی ہے، پوری دنیا میں لوگ خان صاحب کو پسند کرتے ہیں، پوری دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان ایک مرد مجاہد آدمی ہے۔ اور جہاں پر یہ خاص طور پر ہمارے خلاف یہ کہا جاتا تھا نا کہ یہ لابنگ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، آج آپ نے دیکھ لیا کہ کون اسرائیل کا ایجنٹ ہے، کون سینیٹر مشتاق کو گرفتار کر رہا ہے کہ فلسطین کے حق میں آپ احتجاج نہ کرو، اور کون محب وطن پاکستانی ہے یہ مسلمانوں کا مقدمہ لڑنے والا۔ آخر میں آخری جملہ میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا کل بھی جو جلسے کے حوالے سے ہمارا اجلاس ہوا ہے، میں اس کا ممبر ہوں، اور یہ میٹنگ ہماری ہر روز ہو رہی ہے، اور ہر روز ہی یہ جلسہ ہر صورت ہوگا، انشاءاللہ ہوگا، ڈنکے کی چوٹ پر ہوگا۔ اور تمام لوگوں سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آپ نکلیں۔ اس جلسے کے اندر ہمارا جو ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ایک لائن ہے، جس میں ہماری کلیئر لائن ہے کہ مینڈیٹ چوروں کو بھگانا ہے، اور عمران